खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एसवाईएल मुद्दा सुलझाने को लेकर केंद्र सरकार आई है आगे। लगातार लंबे समय से चले आ रहा यह विवाद और इसे सुलझाने का एक और प्रयास किया गया है। 4 जनवरी को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली जाएंगे पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री के साथ होगी मीटिंग। यह बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुका है। राज्य के पास देने के लिए कोई भी अतिरिक्त पानी नहीं है। हरियाणा सीएम कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की बात। आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार विचाराधीन है। सुनवाई इस पर हो रही है और आने वाले दिनों में 19 जनवरी को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। और जिस तरह से मामला लगातार बना हुआ है, इसको सुलझाने का प्रयास भी देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले भी एक बैठक बुलाई गई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट रविंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। पंजाब के बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। रविंद्र जी, जिस तरह से एसवाईएल का विवाद रहा है, चाहे पूर्व की बात करें या फिर वर्तमान का जिक्र करें, लगातार साल दर साल बदलते रहे हैं लेकिन इस मामले में कोई भी बढ़ोतरी हुई नहीं है। जिस तरह से सुलझाने का प्रयास इसे पहले भी किया गया, एक बार फिर हो रहा है। साल जरूर बदल गया है, 2023 आ चुका है। 2 तारीख है, 2 तारीख अभी निकली, आज 3 तारीख है। आपको क्या लगता है कि कल जो मीटिंग बुलाई गई है हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की, उसमें किसी प्रकार की संभावनाएं आपको नजर आ रही है? चूंकि आपका स्टैंड क्या है हम पहले भी जान चुके हैं। देखिए गौतम जी, सबसे पहली बात तो ये मीटिंग कल बुलाई गई है केंद्रीय मंत्री के द्वारा दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। ये बहुत ही अच्छा कदम है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में राज्यों के मामले को सुलझाने के लिए केंद्र की अच्छी पहल है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए प्रथम रूप में। और जो इसमें सेकेंडरी बात है या इसमें सप्लीमेंट्री बात है, वो ये है कि दोनों स्टेट्स का क्लेम क्या कहता है, दोनों स्टेट्स अपने राइट्स के ऊपर क्या क्या कहती हैं। अगर पंजाब को आप कंसीडर करते हैं 1966 से पहले इकट्ठा पंजाब जिसको हरियाणा भी बीच में है, हिमाचल भी बीच में है, पंजाब भी बीच में है, अगर उसके वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बहुत डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बात जब सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखी गई अकाली दल के द्वारा क्यों नहीं रखी गई कांग्रेस की तरफ से, कि अगर आप पंजाब के पानी में, पंजाब की नहरों के पानी में हरियाणा अपना राइट क्लेम करता है, तो ये कहता है कि पंजाब के पानी के ऊपर ही उसका राइट है, तो जमुना के ऊपर उसका राइट क्यों नहीं है, पंजाब का राइट क्यों नहीं है? तो वो अक्यूमुलेटेड वाटर। लेकिन रविंद्र सिंह जी, लेकिन वर्तमान में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं लौटूंगा आपके पास, जरूर अपनी बात पूरी कीजिएगा इसी मुद्दे को लेकर। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। एसवाईएल विवाद को सुलझाने के लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रयास तो पहले भी कई बार हुए लेकिन मामला सुलझा अभी तक नहीं है और यही वजह है कि लगातार टेबल टॉक देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि ये पहल तो अच्छी है लेकिन चीजें काफी अलग हैं। वो मान रहे हैं कि पहल अच्छी है लेकिन विवाद सुलझेगा, बड़ा सवाल तो ये लगातार बना हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा है, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है कि हरियाणा का जो हक है, हरियाणा का जो अधिकार है पानी पे, वो हरियाणा को मिले, क्योंकि ये हरियाणा का अधिकार भी है, हरियाणा की जरूरत भी है। जो बैठक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बुलाई है, क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार को 19 तारीख को अपना रिपोर्ट देनी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा था कि पहले दोनों पक्ष बैठ के इस पे सहमति बनाएं और अगर सहमति नहीं बनती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी डायरेक्शन जारी करेगा। हरियाणा सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि पंजाब की सरकार हरियाणा के इस हक को दे, और सबसे पहली बात विषय अभी नहर बनाने का है जी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पहले नहर बने
पानी के बारे में बाद में बात होगी। अभी तो केवल नहर का विषय है जिसके लिए बैठक है, और हमें उम्मीद करके चलनी चाहिए कि इस मामले में, इस बैठक में कहीं ना कोई कुछ सहमति बनेगी। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी का कहना है कि कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर नजर आ रही है, सहमति बनेगी। लेकिन रविंद्र सिंह जी, सवाल यही कि सहमति आखिर बनेगी कैसे? चूंकि आप लोग तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो स्टैंड है पंजाब में आपका, उसको तो आपने अक्टूबर 2022 में क्लियर कर दिया था जब उस वक्त बैठक हुई थी। रितेश जी, बात यही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं पहले कह चुका हूं कि जो पहले पार्टी जिनकी सरकार रही है, ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस को, जिन्होंने चांदी की कसी लेकर यहाँ पे टक लगाया था कपूरी में, जिन्होंने इस सारी नहर का विवाद शुरू किया। ये सोचना चाहिए अकाली दल को, जिन्होंने वकील और केस को कमजोर किया सुप्रीम कोर्ट में। जब एक मुख्यमंत्री इतने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, हमारे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान इतने बड़े फैक्ट्स फिगर के साथ बैठ रहे हैं कि जमुना का पानी अगर आपने कैलकुलेट करना है, असेसमेंट करनी है, तो आप सिर्फ पंजाब के पानी की असेसमेंट क्यों कर रहे हैं? वो भी आज से 26 साल पहले की आप असेसमेंट को लेकर चल रहे हैं। उस समय की असेसमेंट और 30 सालों के बाद की असेसमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। फिर आम आदमी पार्टी अभी क्या चाहती है? सर रविंद्र सिंह जी, ठीक है, आपकी बात समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्थिति है, वहां पर भी असेसमेंट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या वर्तमान में सोच रही है फिर इस विवाद को सुलझाने के लिए? वर्तमान में आज तो पंजाब के, आप खुद इतने बड़े वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। पंजाब के जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो रेडली इंडिकेशन में आ रही हैं। पंजाब के खुद खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, तो हम हरियाणा को कहां से दे दें? सवाल तो यही सवाल आपका सही है रविंद्र सिंह जी, पानी की कमी पहले भी पंजाब में उठाई गई है, लेकिन एक जो बड़ा सवाल बीजेपी उठा रही है या फिर अन्य पार्टियां उठाती हैं इस मुद्दे को लेकर, वो यह है कि पानी का विषय बाद में उठाया जाए, पहले नहर का निर्माण तो हो। नहर का निर्माण ही नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूं निर्माण करना ही क्यों है सर? वो पंजाबी में कहावत है, जिस गांव जाना नहीं तो उसका रास्ता क्यों देखना? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जिस रास्ते जाना नहीं प्रवीण अत्रे जी, उस रास्ते, उस जगह का पता ही लेना क्यों? साफ तौर पर रविंद्र सिंह जी एक बार फिर कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है निर्माण करने की एसवाइएल के। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मुझे लगता है कि इस पूरे विषय के फैक्ट्स की जानकारी नहीं है। हरियाणा पंजाब से पंजाब का पानी नहीं मांग रहा, पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा। हम पानी मांग रहे हैं जो हमारे हिस्से का पानी है, जो 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जब दोनों प्रदेशों का बंटवारा हुआ, संसाधनों का बंटवारा हुआ, उस वक्त जो पानी का बंटवारा हुआ उसमें जो हरियाणा के हिस्से का पानी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम पंजाब के पानी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पंजाब अपना पानी हमें दे दे, हम ये कह रहे हैं कि जो हिस्से में बंटवारे में हमें मिला था वो पानी हमें दे। इस बात को पहले मुझे लगता है प्रवक्ता महोदय को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कुतर्क है के साथ जमुना के पानी का क्या, फला के पानी का क्या, ये कुतर्क है, ये मामले को उलझाने का प्रयास है। यहाँ बात हो रही है कि दो प्रदेश अलग हुए, दोनों के अंदर एक बंटवारा हुआ, बंटवारा के अंदर पानी का बंटवारा हुआ जो बाकायदा रिटर्न में है जी, जिसके अंदर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी 3.5 MAF जो पानी है वो हरियाणा को मिलना था। हरियाणा लगातार उस पानी की मांग कर रहा है। मित्र कह रहे थे कि पंजाब के पास पानी नहीं है, हालांकि हम भी जानते हैं कि पंजाब के अंदर सेम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। कंडी का एक एरिया ऐसा एरिया है जहां पे पानी की बहुतायत की वजह से सेम की प्रॉब्लम है जी। मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहूंगा कि जो हमारा अधिकार है और हमारी जरूरत भी है। प्रवीण अत्रे जी, एक मेरा सवाल यहां पर यह भी है, लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, एक और सवाल जो उठाया जाता है कि कई दशकों पहले जिस तरह से अनुमान जताया गया था पानी को लेकर, उसमें अब कहीं ना कहीं बदलाव निश्चित तौर पर आया है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है, खुद रविंद्र सिंह जी भी इस बात को कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तरीका बदलने की जरूरत है इस विवाद को सुलझाने के लिए? अब देखिए, तरीका बदलने की जरूरत है, ये बार बार पंजाब की तरफ से मांग की जाती है कि साहब देखिए पहले जितना पानी था अब उतना पानी नहीं है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि पहले जितना पानी था अब नहीं है। उस पानी का दोहन किसने किया? पंजाब ने। पंजाब ने हरियाणा के पानी का उपयोग भी किया और लगभग पिछले 50 साल से जो हरियाणा के हिस्से का पानी है, अगर वो हरियाणा को नहीं मिल रहा है तो उसका उपयोग कहां हो रहा है? हम केवल अपने 3.5 MAF की बात करते हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, ऐसा कहना है प्रवीण अत्रे जी का। वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे क्या बदलाव किए ताकि पानी की कमी जो आप समझ रहे हैं, जिसे आप देखते हैं, खुद प्रवीण अत्रे जी भी कह रहे हैं इस बात को, आपने ऐसे क्या उपाय किए जिससे पानी को बचाया जा सके?
बिल्कुल गौतम जी, आपने ये जो बात अत्री साहब कह रही हैं कि असेसमेंट होनी चाहिए, यही तो पिछले 30 सालों में जो अत्याचार हुआ है, जो छल हुआ है, जो कटपट हुआ है पंजाब के साथ, कि आप पंजाब में से तो अगर 2 घरों का बंटवारा हुआ, बिल्कुल बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है कि रिसोर्सेज का बंटवारा हुआ, स्टेट का बंटवारा हुआ, लेकिन अगर आप जो कैलकुलेट करेंगे वो तो इंटायर स्टेट के रिसोर्सेज को कैलकुलेट करेंगे ना। आपने एक घर का बंटवारा कर दिया, हरियाणा में जो हरियाणा का एरिया चला गया, जो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन रविंद्र सिंह जी, इसका खामियाजा तो हरियाणा के लोगों को उठाना पड़ रहा है ना, जो पानी की कमी है, जो कई समय से जिस तरह से कोर्ट की ओर से आदेश आ गया, इसका खामियाजा तो हरियाणा की जनता को उठाना पड़ रहा है। काइंडली अलाउ मी टू कंप्लीट माय स्टेटमेंट, उसके बाद आप आइएगा। जब एक स्टेट का बंटवारा हो गया तो टोटल रिसोर्सेज में तो जमुना का पानी भी कंसीडर होगा ना, टोटल रिसोर्सेज में तो घग्गर का पानी भी कंसीडर होगा, लेकिन जो पानी का बंटवारा किया जा रहा है वो सिर्फ पंजाब के पानी का किया जा रहा है। यही तो क्वेश्चन है जो पिछले 30 साल में नहीं उठाया गया है कि अगर आपने बंटवारा करना है, आप बिल्कुल करें, आप तहे दिल से बंटवारा कीजिए, लेकिन अभी तो सिर्फ पंजाब, आप 3 MAF पानी सिर्फ पंजाब के रिसोर्सेज में से मांग रहे हैं, आप हरियाणा के रिसोर्सेज को तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। दैट इज द होल फ्रॉड व्हिच हैज बीन डन बाय द स्टेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, विद द पंजाब गवर्नमेंट। यही तो फ्रॉड है। आप यही इसी की तो बात वो कर रहे हैं। अगर पंजाब ने अपने स्टेट के अंदर भी कोई डैम बनाना होगा तब भी हम हरियाणा से परमिशन लेते हैं। यही तो एक फ्रॉड जो एक पॉलिसी पंजाब के साथ लाएगी, इसी की और रीअसेसमेंट की हम बात की कर रहे हैं। जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिस असेसमेंट के थ्रू आज पानी क्लेम किया जा रहा है, वो आज से 30 साल पुरानी है, और 30 साल पहले पंजाब में पानी की कंडीशन और आज पंजाब में पानी की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर 30 साल पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर जिसकी बात ये कर रहे हैं, और 30 साल बाद हम उस कैपेसिटी में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हम पंजाब के किसानों को प्यासा मार दें, हम पंजाब के खेतों को प्यासा मार दें? दिस इज व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स, दिस इज व्हाट द बीजेपी गवर्नमेंट वांट्स फॉर द पंजाब गवर्नमेंट। ये तो एक वो पंजाबी में कहते हैं मतरेई माँ वाला जो व्यवहार है, सौतेली माँ का व्यवहार है, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पंजाब के साथ कर रही है, और पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को, पहले भी नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। ठीक है, बर्दाश्त नहीं होगा। प्रवीण अत्री जी, आपका जवाब किस तरह से आप आशावान हैं? आपने शुरू में कहा था अपनी बात के कि कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं जरूर इस मीटिंग में निकलकर सामने आएंगी। करके इसको इमोशनल ड्रामा बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो बार बार बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो शायद जानते नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2004 से है जी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हरियाणा के हक की तस्दीक की है। जब मामला देश की सबसे बड़े न्यायालय के अंदर है तो उनको न्यायालय के ऊपर विश्वास करना चाहिए। उसमें सरकार का क्या विषय? हम भी अपने हक के लिए न्यायालय में लड़ रहे हैं, हमने अपनी बात न्यायालय में जाके रखी है। जब पंजाब सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, अभी वो कह रहे थे देखिए कि पंजाब को अगर डैम भी बनाना पड़ता है तो हरियाणा से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अरे साहब, आपको सच्चाइयों का ही नहीं पता है। जिस वक्त हरियाणा ने अपने खुद के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए हांसी बुटाना नहर का निर्माण किया, तो पंजाब सरकार कोर्ट में चली गई, उस नहर को रुकवा दिया कि साहब हमसे इजाजत के बिना आप इसे पंचर नहीं कर सकते। ये दुर्व्यवहार हुआ हरियाणा के साथ, ये दोगला व्यवहार हुआ हरियाणा के साथ। तो मैं मित्र को ये कहूंगा कि पहले जरा फैक्ट्स को पढ़े, तथ्यों को समझे, फिर उसके बाद को तर्क करे। अभी घग्गर का जिक्र कर रहे थे कि साहब घग्गर का पानी हमें, अरे साहब आपको यही नहीं पता कि घग्गर एक बरसाती नदी है जो हिमाचल से, हरियाणा से होती है, पंजाब में से होकर गुजरती है। आपको जानकारी नहीं इन विषयों की, तो इस तरह का तर्क ना करें मेरे मित्र। चलिए ठीक है प्रवीण अत्री जी, बहरहाल इंतजार करते हैं कल की मीटिंग का। कल की मीटिंग में क्या होता है, किस तरह से अपने अपने जो मत हैं वो दोनों ही मुख्यमंत्री रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।